हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो स्टोरी है ये भी ट्रू बेस्ड है और मेरे ही कॉलेज से है जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई कंप्लीट की है। मुंबई का एक कॉलेज है। कॉलेज को आप एज़ एन हॉन्टेड नहीं बोल सकते, बट उस कॉलेज का कैंपस इतना बड़ा था और उस कॉलेज में एक एरिया था जो प्रोहिबिटेड था, मतलब आपको आप वहाँ नहीं जा सकते, एक अबैंडन्ड टाइप था। तो कैसे था ना कि उस जगह पे ना जो अबैंडन्ड एरिया था ना, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम बहुत बड़ा-सा ओपन ऑडिटोरियम बना हुआ था एंड वो ऑडिटोरियम के बीच में एक आप लेक बोल सकते हैं या पॉन्ड छोटा-सा, लेक ही होगा, लेक जैसा था बना हुआ और वो लेक के 3 साइड पे ऑडिटोरियम बना हुआ था। तो वो एरिया जो था लेक वाला एरिया ऑडिटोरियम, एक टाइम पे वहाँ पे काफ़ी फंक्शन्स होते होंगे। हमारे टाइम तो वहाँ पे कुछ नहीं होता था। जब हम पढ़ते थे वहाँ पे, क्योंकि वो एरिया बंद था, मतलब नहीं जा सकते थे वहाँ पे, कोई नहीं मिलता था वहाँ पे। फिर एक टाइम पे जब उस कॉलेज में फंक्शन्स होते होंगे तो वो ऑडिटोरियम उस टाइम पे वर्किंग था। काफ़ी ग्रेसफुल था क्योंकि ऑडिटोरियम बहुत सुंदर बनाया गया था, काफ़ी बड़ा था, सेमी सर्कल राउंड से शेप में, तो कोई भी एक बार देखेगा ना तो वहाँ जाने का उसका मन ज़रूर करेगा, वो इतना अच्छा था। बट वहाँ जाने की किसी को परमिशन नहीं थी और उसी कॉलेज के लग के एक बॉयज़ हॉस्टल था, इंजीनियरिंग बॉयज़ हॉस्टल था, बहुत बड़ा-सा हॉस्टल था। फिर आपको बाद में इस बॉयज़ हॉस्टल की स्टोरी आपको समझ में आएगी कि क्या क्या रिलेटेड है बॉयज़ हॉस्टल से और इससे। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट किया और मेरे हम लोग जो फ्रेंड्स थे, हम 5 ग्रुप के फ्रेंड्स थे। 5 लड़कियाँ थी और एक हमारा एक कॉमन फ्रेंड था विवेक करके, वो हमारे साथ ही, मतलब हम लोग एक ही क्लास में थे, तो हमारा यही ग्रुप था और हमने बहुत अच्छे से हम पाँचों जन काफ़ी पढ़ाई में हो गया या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो गया, ये सब में हम हमेशा मतलब आगे रहते थे और हम हमेशा मतलब सर लोग की नज़र में भी रहते थे कि हमेशा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट का टाइम पे करके देना, एवरीथिंग ऑनलाइन जो भी था उस टाइम पे, हमारे टाइम पे तो इतना ऑनलाइन नहीं था, बट एवरीथिंग हम ऑन टाइम करके दे देते थे सर को। तो एक दिन क्या हुआ ना कि हमें कंप्यूटर लैब में काफ़ी लेट हो गया, हम पाँचों लोग थे कंप्यूटर लैब में और भी 2-3 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास के, बट हमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम कंप्लीट करना था। हमारा ना एक टारगेट होता था हम पाँचों का कि नहीं, ये हम पाँचों को जिस अगर सर ने या मैडम ने अगर आपको टारगेट दिया है तो वो कंप्लीट करना है आपको उस टाइम पे, आपको आगे नहीं लेके जाना है। तो हम जब कंप्यूटर का हमारा कुछ लैब का कुछ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट था, तो हम कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्ट करे, तो जनरली हमारा क्लास छूट जाता था 12:30 1 बजे तक छूट जाता था क्योंकि हमारा मॉर्निंग का सेशन होता था 7 ओ क्लॉक से। बट उस दिन हमें इतना लेट हो गया ना कंप्यूटर में प्रोजेक्ट कंप्लीट कम लैब में कंप्लीट करते-करते कि लगभग साढ़े 4 4 बज गए होंगे। तो हमें निकलते-निकलते साढ़े 4 4 बज गए। तो हम जब निकले ना तो ऑलमोस्ट कॉलेज मतलब खाली हो गया था, इतने लोग थे ही नहीं कंप्यूटर लैब के आस-पास, दूसरे सेक्शन में होंगे बट हम जिस सेक्शन में थे वहाँ पे इतने लोग नहीं थे। तो अ, हमारे में से एक फ्रेंड थी हमारी सना, उसका नाम सना था। तो हम लोग निकल रहे थे ना कंप्यूटर लैब से, तो आगे जब हम लॉबी से बाहर निकले तो सना को ना वो लॉबी के आगे ना वो अबैंडन्ड एरिया दिखा, वो ऑडिटोरियम उस टाइम पे उसको दिखा। तो सना ने हम सबको बुलाया कि चांदनी चलो देखते हैं वो क्या एरिया है ऐसे करके। तो हमने जब विंडो से देखा ना, तो हमें इतना सुंदर लगा वो एरिया, वो लेक, वो ऑडिटोरियम इतना बना हुआ, मतलब एक आर्किटेक्चर टाइप ऐसा बना हुआ, इतना सुंदर लगा। तो हमने डिसाइड किया कि चलते हैं वहाँ पे एक बारी क्या है देखते हैं वहाँ पे। तो हम पाँचों लोग, उस टाइम पे विवेक हमारे साथ नहीं था, हम सिर्फ 5 लोग थे। जो हमारी गर्ल गैंग थी। विवेक आई थिंक सो चला गया था उस टाइम पे, ये आया नहीं था हमारे साथ, ये ऐसा कुछ तो था। तो हम पाँचों लोग गए वहाँ पर और उस टाइम पे ऑलमोस्ट 90% कॉलेज खाली हो चुका था, कोई भी नहीं था। तो हम पाँचों गए और वो जगह हमने फर्स्ट टाइम देखी थी कॉलेज में, मतलब हमने देखी नहीं थी। तो इतना हमें वो सुंदर लगा, हमारा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी हवा चल रही थी वहाँ पर और इतना ग्रेसफुल था, तो हम ऑडिटोरियम में, मतलब वो जो सीट्स बने हुए थे ऑडिटोरियम में, हमने वहाँ बैठे, हम का कम से कम आधा घंटा तो बैठे ही थे वहाँ पे। तो सना ने बोला कि चलो फ़ोटोज़ निकालते हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी व्यू आ रही है, झाड़ है पीछे, सब कुछ है, ग्रीनरी है पूरा। तो मेरी एक फ्रेंड थी श्रुति, सना, हम सब ने ना बारी-बारी करके, उस टाइम पे इतना क्लैरिटी कैमरा वाला था, फ़ोटोज़ अच्छे आते थे। श्रुति के पास फ़ोन था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, श्रुति के पास फ़ोन था, सना के पास फ़ोन था और 1-2 लोग थे उनके पास फ़ोन था। तो उन्होंने सबने फ़ोटोज़ निकाले, मतलब काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकाले हमने पोज़िंग करके, ये करके।
इनफैक्ट हम लेक के पास भी जाके ना कॉर्नर पे भी खड़े होके हमने फ़ोटोज़ निकाले। फिर काफ़ी ये करते-करते काफ़ी लेट हो गया, आई थिंक 5 सवा 5 बज गया था, तो ऑलमोस्ट खाली हो गया था, तो हम लोग निकल गए वहाँ से। उस टाइम पे हमको किसी ने भगाया नहीं वहाँ से, हम लोग अपने आप निकले, नहीं तो जनरली अबैंडन्ड एरिया होता है तो पियून हो गया या फिर कोई और होता तो मतलब मना करना चाहिए ना कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए। फिर भी हमको किसी ने निकाला नहीं है, तो हम घर आ गए चुपचाप, मतलब अपने आप जो भी है मस्ती-मज़ाक करके वहाँ बैठ के हमने बिस्किट्स भी खाए, कुछ भी मतलब जो भी था, पानी बिस्किट पिया वहाँ पे, आधा पौना घंटा बैठ के फिर हम रिटर्न घर आए। तो जब हम घर आए ना, तो श्रुति ने फ़ोटोज़ देखे, तभी मेरे घर पे लैंडलाइन था, मुझे इतना याद है, और मेरे डैड के पास फ़ोन था या ऐसे कुछ तो था। तो जब रात को घर पे पहुँचे सब लोग, तो श्रुति ने फ़ोटोज़ देखे कि कितने अच्छे फ़ोटोज़ आए ऐसे करके। तो श्रुति ने फिर मेरे लैंडलाइन पे फ़ोन किया कि चाँदनी, यार जितने फ़ोटोज़ हमने निकाले ना, सारे फ़ोटो खराब है, सारे फ़ोटोज़ ब्लर है, एक भी क्लियर नहीं है। तो मैंने बोला चल क्या मज़ाक कर रही है यार, उस टाइम तो इतने अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ देख रहे थे, बिकॉज़ क्लिक करके हम तुरंत चेक कर रहे थे, फ़ोटोज़ तो इतने अच्छे थे। इनफैक्ट सना के फ़ोन में भी इतने अच्छे फ़ोटोज़ आए थे। तो उसने फिर सना को फ़ोन लगाया, बोली ठीक है मैं तेरे को सना से बात करके बताती हूँ। फिर सना ने भी यही कन्फर्म किया कि सारे फ़ोटोज़ ब्लर है, एक भी फ़ोटो क्लियर नहीं है। मतलब हमारी फ़ेस एक भी फ़ोटो में नहीं दिख रही है। कोई-कोई फ़ोटोज़ में तो हमारी बॉडी तक नहीं दिख रही है, पूरा वो मतलब ब्लैंक आया है, मतलब कुछ भी नहीं आया है फ़ोटोज़ में। बट एक मिस्ट्री ये भी थी कि जब हमने वहाँ पे चेक किया था फ़ोटो खींच के, तो एकदम क्लियर था पूरा फ़ोटोज़। तो ये घर आने के बाद क्या हो गया? कैमरे में कुछ प्रॉब्लम होता तो उस टाइम पे भी नहीं दिखता। फिर सब लोग मतलब हम लोग बोले ये क्या चीज़ है? ऐसे कैसे हो सकता है यार? सुबह चेक करते हैं जो भी है, मतलब देखते हैं कॉलेज में क्या है। फिर हम मॉर्निंग में कॉलेज में मिले, तो श्रुति ने भी मुझे अपने फ़ोन का फ़ोटोज़ दिखाया, फिर सना ने भी दिखाया, फिर जो मेरी एक चेतना फ्रेंड थी उसने भी बोला कि नहीं-नहीं सारी फ़ोटोज़ ही मतलब एक भी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं, सारे फ़ोटोज़ ब्लर आए, ऐसे नहीं हो सकता है। एक का फ़ोन खराब होगा ना, सबका तो नहीं खराब हो सकता है। तो हमें और हम कॉलेज में अक्सर हमारा एक सिटिंग एरिया था, एक मंदिर एरिया था, हम अक्सर वहाँ फ़ोटोज़ निकालते थे, तो कभी ऐसे खराब फ़ोटोज़ नहीं आए थे। कैंटीन में हमने कितनी बार फ़ोटोज़ निकाले हैं, हमेशा क्लैरिटी रहता था, सब रहता था। फिर हम लोग ठीक है देखते हैं किसी से बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? हम लोग भी खुद शॉक थे कि ऐसा मतलब नहीं हो सकता है, 1 का फ़ोन खराब होगा, 2 का फ़ोन खराब होगा, सबका तो नहीं खराब हो सकता। तो विवेक आया क्लास में, उस दिन हमारे साथ विवेक नहीं था, तो विवेक आया तो हम लोग विवेक के पास गए, मतलब विवेक ये देखना यार, हम लोग ऐसे-ऐसे फ़ोटोज़ निकाले, और विवेक बहुत टेकी आदमी था, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। तो उसको ये कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ये सब उसका बहुत नॉलेज था ये सब का। तो हम लोग ने वही बोला कि विवेक देखना हम लोग मतलब फ़ोटोज़ निकाले थे, उस टाइम पे फ़ोटोज़ एकदम क्लियर थे, बट अभी देखना ये फ़ोटोज़ एकदम ब्लर हो गए, मतलब दिख ही नहीं रहा है कुछ, और कोई-कोई फ़ोटो तो एकदम ही ब्लर है, हम ही नहीं दिख रहे उसमें। तो विवेक ने जब वो बैकग्राउंड देखा ना फ़ोटोज़ में, तो विवेक हमको पूछा कि तुम लोग यहाँ पे गए थे क्या? तो हमने बोला हाँ, हम तो वो ऑडिटोरियम में गए थे, वो मतलब हमने कंप्यूटर लैब से देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम सब वहाँ गए थे। हमने वहाँ पे बहुत एन्जॉय किया, हमने वही की फ़ोटोज़ निकाले, और क्लियर एक भी नहीं है विवेक, ऐसा क्यों हो रहा है? तो विवेक हम लोग को सुन के इतना चिल्लाया ना, हम लोग को इतना डाँटा, बोला तुम लोग को किसने बोला वहाँ जाने के लिए? तो हम लोग बोले हम लोग को किसी ने बोला नहीं, बट हमें इतना सुंदर वो लग रहा था कि वो हमें वो जगह हमें अट्रैक्ट कर रही थी कि हम जाए वहाँ पर ऐसे करके। तो हमने विवेक को पूछा कि विवेक हुआ क्या था? एक्चुअल रीज़न क्या है कि तू हमें इतना मना कर रहा है वहाँ पे नहीं जाने के लिए वो करके। तब हमें विवेक ने बताया कि वो जो लेक था, वो जो पॉन्ड है वहाँ पे एक लड़की का रेप करके एंड उसको उस लेक में, तालाब में डुबो कर मारा गया था, और मारने वाले, रेप करने वाले और कोई नहीं, वो कॉलेज जो हॉस्टल था ना, जो मैं आपको बता रही थी, जो इंजीनियरिंग का हॉस्टल था, उसके लड़के थे। हमें विवेक ने इतना बताया तो हम तो खुद शॉक हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है? फिर विवेक ने हमें पूरी स्टोरी बताई उसकी कि अंजलि नाम की एक लड़की थी, लगभग 7-8 साल, 10 साल पुरानी बात है ये। अंजलि नाम की एक लड़की थी, फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी उस कॉलेज की, एंड शी वाज़ प्रोएक्टिव जैसे हम थे, शी वाज़ प्रोएक्टिव इन एवरीथिंग फ्रॉम डे
व्हेन शी टूक द एडमिशन इन द कॉलेज, मतलब उसको सारे कॉलेज, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेटर मैम हो गए, जितने भी टीचर्स हो गए, उसको सब लाइक करते थे बिकॉज़ शी वाज़ देयर इन एवरीथिंग। वो मतलब फॉर डे 1 से लेके मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके ग्रेजुएशन के लास्ट, मतलब जब वो लास्ट ईयर में थी तब भी वो सारी इंतज़ाम, मतलब जो भी फंक्शंस होते, जो भी फेस्ट होते, वो कोऑर्डिनेट करती थी। तो जब वो अपने कॉलेज के लास्ट ईयर की फेस्ट की तैयारी कर रही थी, तो उसको पता था कि भाई कॉलेज में क्या करना है, कैसे क्या करना है, कि मतलब क्या तैयारी करनी है। तो अ, फेस्ट के जब वो कोऑर्डिनेटर बनी, जब उसको सब अथॉरिटी दी गई करने की, तो वो जब तैयारी करते-करते है ना, उसके काफ़ी लेट हो गया एक दिन। वही कॉलेज में वो मतलब नेक्स्ट दिन शायद कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ था, तो कोई गेस्ट आने वाले थे, तो उसकी तैयारी में उसको डेकोरेशंस में एंड ये सब में उसको काफ़ी लेट हो गया। तो लेट हो गया, तो उसको निकलते-निकलते कुछ 6-7 बज गए कॉलेज से, और मैं जिस कॉलेज की बात कर रही हूँ ना, वो कॉलेज में घना जंगल है। बहुत बड़ा कंपाउंड है एंड 7-6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है उस कॉलेज में। मतलब आपको ना किसी को आवाज़ भी देना होगा ना, तो आगे से जाके आवाज़ देना पड़ता है। इतना बड़ा कंपाउंड है सिर्फ़ उस कॉलेज का। आप सोचो ना, उस कॉलेज के उस कॉलेज में 2 बॉयज़ हॉस्टल का ऑलरेडी एक 2 बॉयज़ हॉस्टल ऑलरेडी है। एक कॉलेज बसा हुआ है इतना बड़ा, तो सोचो कितना बड़ा कंपाउंड होगा। एक मंदिर है उसके अंदर, उस कॉलेज के अंदर। फिर वो अंजलि की स्टोरी पे आते हैं, तो अंजलि को काफ़ी लेट हो गया, 6 साढ़े 6 7 बज गया था उसको कॉलेज से निकलते-निकलते, क्योंकि फेस्ट की तैयारी करनी थी, तो काफ़ी काम पेंडिंग था। तो अ, उस टाइम पे ना कॉलेज और वो बॉयज़ हॉस्टल के बीच में ना, मतलब ईज़िली कोई आ जा सकता था। आप ईज़िली अप एंड डाउन कर सकते हो, इसको इधर से उधर ईज़िली जा सकते हो। वहाँ के लड़कों ने 3-4 लड़कों का गैंग था, ग्रुप था, उन्होंने अंजलि को देख लिया अकेले में। कि वो कुछ ऑडिटोरियम में कुछ फंक्शंस का वो कर रही है, प्रेप कर रही है, वो कुछ डेकोरेशंस कर रही है। अकेली थी, कोई नहीं था आजू-बाजू, ऑलमोस्ट 90% पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। इन लड़कों ने उसके साथ वहाँ छेड़छाड़ करना चालू किया। जब अंजलि ने अपोज़ किया, मतलब आवाज़ मतलब निकालने की कोशिश की, मतलब चिल्लाया उन लोगों को, तो अंजलि ने 2-3 बार आवाज़ें भी लगाई, बट किसी को आवाज़ आई नहीं, ना पियून को, ना किसी और को, किसी ने सुनी ही नहीं। इन लड़कों ने क्या किया, उसको झाड़ी के पीछे, ऑडिटोरियम के पीछे एक बहुत बड़ा झाड़ी था। झाड़ मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी सारे झाड़ लगे थे, घना था जंगल एकदम, घना एकदम झाड़ था। ये चारों लड़के उसको वहाँ ले गए और बारी-बारी से सबने अंजलि का गैंग रेप किया और गैंग रेप करके छोड़ दिया। जब वो मरी नहीं, मतलब ज़िंदा थी वो, सोचिए उसमें कितनी हिम्मत थी कि मतलब इतना दर्दनाक हादसा होने के बाद भी वो ज़िंदा थी। इन लोगों ने, इन दरिंदों ने क्या किया, उसको वहाँ से उठाया कि ये मतलब बच्ची कैसे है, तो बोल देगी कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसको वहाँ से उठाया और लेक में लेके आके उसको डुबो के, उसको लिटरली उसका सर डुबो के उसको वहाँ मार दिया और उसकी बॉडी वहाँ छोड़ दी। ये सब करते-करते आई गेस तो अंधेरा हो गया था, कॉलेज पूरा अंधेरा हो गया था और उसको वहाँ पे लेक में मरता छोड़ दिया और ये लोग चले गए वापस हॉस्टल। जब सुबह हुई, सबने देखा, जब कॉलेज खुलता है, तो धीरे-धीरे करके सबको पता चला, तो पुलिस आई, डेड बॉडी मिली। काफ़ी खराब कंडीशन में उसकी डेड बॉडी मिली, तो सबको पता चल गया था कि गैंग रेप हुआ है। अब किसने किया? बिकॉज़ उस टाइम पे वहाँ पे इतने सीसीटीवी कैमराज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मतलब उस टाइम पे इतना मुझे लगता है सीसीटीवी का वो भी नहीं था, सोर्स भी नहीं था कि कोई लगाए। अभी तो कैसे अब सब जगह पे लगा लगा रहता है, टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इतनी एडवांस नहीं थी। तो उस एरिया में कभी सीसीटीवी था ही नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं कि किसने रेप किया। ऑलमोस्ट कॉलेज खाली हो गया, पुलिस ने काफ़ी वेरिफिकेशंस किए, अता-पता किया, बट कुछ नहीं पता चला। काफ़ी रजिस्टर्स चेक किए कि कौन आया था, कौन नहीं आया था। कोई सोच भी नहीं सकता है कि बॉयज़ हॉस्टल से वहाँ से आके लोगों ने ये किया होगा, बिकॉज़ पुलिस तो वेरिफिकेशन अंदर से ही कर रही थी। इंटरनल कॉलेज से ही कर रही थी कि क्या हुआ, मतलब किसने किया, बट क्लूलेस थी, कुछ क्लू ही नहीं मिला लोगों को। तो धीरे-धीरे करके ये केस भी मतलब, और कॉलेज भी अपने रेपुटेशन के लिए लेके इतना केस को उछाला नहीं और धीरे-धीरे केस बंद होता गया, उसका कुछ सॉल्यूशन निकला नहीं। कुछ सालों के बाद, जैसे विवेक हमें बता रहा था, 2-3 साल के बाद ही उस कॉलेज में वो चारों लड़के अपने आप एक-एक करके मरने लग गए, सेल्फ सुसाइड करने लग गए। तो एक पहले एक मरा, फिर एक दूसरा कोई शॉक से मरा, किसी को शॉक लग गया तो उसे मरा। फिर सेकंड वाला जो मरा था वो भी
कुछ वो कुछ खा के पी के उसने कुछ फ़िनाइल पिया था, तो सेकंड वाला ऐसे मरा। जब थर्ड वाला भी कुछ कुछ तो उसके साथ हादसा हुआ था एंड ये लोग सब अपने कॉलेज के मतलब हॉस्टल के रूम में ही मरे थे। जब चौथा वाला जब लड़का था ना, जब वो मरा ना, उसने लिख के मरा कि हमें इसकी आत्मा दिखाई देती है और इसके खौफ के मारे इसके साथ हमने ऐसा-ऐसा किया था और उसने मतलब ये हमें डराती है और हम मतलब हमने ये सब किया था, इस वज़ह से हम एक-एक करके मर गए और उसने लिख के और उसने फांसी लगा ली थी उस लड़के जो चौथा वाला लड़का था, तो उसने फांसी लगा ली थी। तब जाके जब उसका लेटर मिला तब जाके ये केस वापस रीओपन हुआ और लोगों को पता चला कि इनका गैंग रेप अंजलि का गैंग रेप इन चारों ने किया था और इन चा अंजलि की आत्मा इनको दिखती थी लिटरली। वो बोलते हैं हमें रूम में अभी हॉस्टल का रूम कितना बड़ा होता है, 4 बाय 4 का 5 बाय 5 का कमरा होता होगा। उसमें उनको हॉन्ट करती थी, लिटरली दिखती थी। तो इस वज़ह से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया उन चारों ने। फिर जाके जब पता चल गया कि इन्होंने गैंग रेप किया था इन चारों ने, तो पुलिस ने भी केस क्लोज़ कर दिया बिकॉज़ पकड़ते भी किसको? वो चारों भी तो ऑलमोस्ट मतलब मर ही गए थे, उनके पास तो मतलब पकड़ने के लिए कोई था ही नहीं। फिर जब ये केस क्लोज़ हो गया, तो वो ऑडिटोरियम तो चालू था मतलब लोग आते-जाते थे वहाँ पे काफ़ी लोग बैठ के वहाँ पढ़ाई करते थे, अपने काम करते थे। तो अगर लोगों ने ये नोटिस किया कि 2 बजे के बाद डेढ़ 2 बजे के बाद ना वहाँ पे कोई जाता है ना तो उसे अंजलि दिखती है। और लिटरली उन लोगों को उन काफ़ी लोगों ने ये बताया कि हमें अंजलि यहाँ पे दिखती है। कभी लेक के पास दिखेगी, कभी ऑडिटोरियम में बैठी हुई दिखती थी उन लोगों को, कभी ऑडिटोरियम में तैयारी करते हुए दिखती थी उन लोगों को। तो वो लोग वहाँ से लोग भाग के आ जाते थे। और लोगों ने काफ़ी कंप्लेन की प्रिंसिपल को, वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनको कंप्लेन की कि हमें ऐसे-ऐसे वहाँ पे हॉन्टेड दिखती है। ऑडिटोरियम में काम करती दिखती है, तो हम वहाँ पे नहीं बैठ सकते, उसको आप कुछ जगह को कीजिए। कॉलेज ने भी बहुत कोशिश की बट क्या ही कर सकते हैं, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट किया उस एरिया को बंद किया। काफ़ी साल तक वो एरिया बंद था लेकिन अंजलि सबको दिखती थी। लोग तो ये भी बताते हैं जो लेट नाइट मतलब जो मास्टर्स के लिए पढ़ाई करते थे उस कॉलेज में, तो उनको लेट होता था लैब में एंड ऑल। तो वो लोग ये भी बताते थे कि हम लैब से भी अंजलि को हम लोग लेक के पास ने हमने हमेशा देखा है। हमेशा लोग उसको वहाँ पे देखते थे, क्योंकि वो मरी वहीं थी, उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका वो मरने का टाइम नहीं था, फिर भी वो अनएक्सपेक्टेड मरी तो लोगों ने काफ़ी साल तक उसको वहाँ देखा। उसके नाम से कॉलेज ट्रस्टी ने काफ़ी पूजा-वूजा सब करवाई लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद लोगों को दिखना बंद हो गई वो, जब मालूम पड़ा कि ऐसे-ऐसे है, तो लोगों को दिखना बंद हो गई वो। हमें तो ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जब विवेक ये हमें बता रहा था, हम पाँचों लोग जो शॉक में गए कि हमें कुछ पता नहीं था। हम लोग इतना शॉक में चले गए ना हम पाँचों जन कि हम चुपचाप घर आए, उस दिन हमने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया और हम 2 दिन तक हम लोग कॉलेज नहीं आए थे कि मतलब हम लोग कहाँ चले गए थे ऐसे करके। वो जगह हमें इतना बोलते हैं ना वो जगह आपको कोई देख के लगता है कि ऐसे पुकार रही है कि आ जाओ ऐसे करके। फिर हमने मतलब एक-दूसरे से फ़ोन पे बात की 2-3 दिन के बाद फिर हम सब नॉर्मल हो गए, हम सब कॉलेज आने लग गए। फिर हमने सबने डिसाइड किया कि भाई अब कहीं नहीं जाएँगे, चुपचाप अपना कॉलेज अटेंड करो, जो भी है और जाओ घर पे। फिर विवेक ने हमें बहुत वार्न किया कि तुम अगर पाँचों दोबारा कभी वहाँ पे गए, अगर तुम लोग को लगता भी है कि कोई बुला रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है और एक और चीज़, हमें काफ़ी लोगों ने जो हमारे सीनियर थे, उन लोगों ने भी ये चीज़ बोली कि कभी-कभी कॉलेज में लेट हो जाता है कोई चीज़ें ना, तो ऐसा लगता है ना कि एक बार वहाँ देखिए कि ऑडिटोरियम में, वो ऑडिटोरियम ना आज भी, वो लेक आज भी लोगों को बुलाता है। लिटरली वो आपको अपनी तरफ मदहोश करेगा, आपको लगेगा कि मुझे कोई बुला रहा है वहाँ पर। आज भी अगर आप मतलब आप किसी को पूछोगे ना लगेगा हाँ यार, वो जगह कुछ तो उस जगह में है, वो जगह देखने का मन करता है। खड़े होके देखने का मन करता है। इस बीच ना सना के साथ एक और हादसा हुआ था। जब हमें ये सब पता चल गया, तो हम अपने कॉलेज लैब में कंप्यूटर लैब में हम लोग आईटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। तो सना का प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो वो बोली मैं तुम लोग का बाहर वेट कर रही हूँ, लैब के बाहर जल्दी आ जाओ तुम लोग। तो हमने सना को देखा, वो वही विंडो के पास खड़े होके वो लेक को घूरे जा रही है। तो हम लैब से निकले, डोर ओपन किया और खिड़की थोड़ा-सा वो विंडो थोड़ा-सा दूर था। तो हम लोग इसको कॉरिडोर में ढूँढे तो हमें मिली नहीं, तब हमें वो विंडो के पास मिली। तब वहाँ पे मैंने इनफैक्ट उसको फर्स्ट आवाज़ दी कि सना चल फिर से तू क्या देख रही है? उसने एक बार नहीं सुना मुझे, 2 बार नहीं सुना मुझे, तो श्रुति को कुछ लगा कि चाँदनी कुछ तो गड़बड़ है।
तो श्रुति भाग के गई एंड उसने सना को हिलाया, लिटरली शोल्डर पकड़ के हिलाया कि सना तू क्या कर रही है? तो उसको तब होश आया, तब बोली कि क्या हुआ? तो बोलता हम तेरे को कब से आवाज़ दे रहे हैं। तो बोली देख ना वो लेक कितना सुंदर लग रहा है। तो उसको हमने काफ़ी बार वो किया, हिलाया उसको कि सना चलो यहाँ से, अभी हमको यहाँ पे नहीं देखना है। तो बोलते हैं ना वो लेक आपको बुलाता है, लिटरली वो आज भी लोगों को वो लेक ना वो ऑडिटोरियम वो लेक आपको अपनी तरफ बुलाएगा कि भाई आओ यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। फॉर गॉड ग्रेस कि वहाँ पे दोबारा तो कोई हादसा नहीं हुआ, बट किसी के साथ कुछ हो गया तो हमने सना को वहाँ से तुरंत लेके गए। उसके बाद हम मतलब हमने एक माइंडसेट अपना बना लिया कि हमके वहाँ नहीं देखना है हमें। फिर धीरे-धीरे करके हमारी कॉलेज खत्म हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई, ग्रेजुएशन खत्म हो गया। हमने सबने अ, अपना पढ़ाई खत्म करके इस कॉलेज कॉलेज से निकल गए सब लोग। बट जब भी मैं बॉम्बे साइड जाती हूँ ना, तो वो कॉलेज मुझे आज भी मतलब लगता है कि मैं एक बार जाके देखूँ क्या? मुझे आज भी ना वो लेक देखने की, वो जगह देखने की इच्छा होती है। बट ठीक है, अब तो नहीं जा सकते कॉलेज में या जो भी है, बट बहुत बोलते हैं ना अच्छी जगह थी, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था। बस यही थी अंजलि की कहानी जिसके साथ जो हुआ, उसके अंजलि की आत्मा आज भी उस लेक के पास और उस ऑडिटोरियम में लोगों को दिखाई देती है, अगर कोई 5-6 बजे के बाद रुकता है वहाँ पे तो। मुझे भी किसी से पता चला वहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट थे वहाँ के, तो उन्होंने भी बताया कि आज भी है वहाँ पर, दिखती है लोगों को। मतलब उसको शांति नहीं मिली, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, बिकॉज़ उसका प्रीमेच्योर डेथ हुआ था। मतलब तो इसलिए शायद उसकी आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली और आज भी लोगों को अगर कोई 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद वहाँ रुकता है, तो उसको आज भी वो वहाँ पे दिखती है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म करते हैं। आपको मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बाय, गुड नाइट।